दिल के अंदर कुछ इमोशंस और भावनाएं होती हैं। वो इमोशंस और भावनाएं, वो नैतिक मूल्य कहाँ मर गए? हरियाणा के एक शिवचरण गुप्ता, मुंबई के एक सफल कपड़ा कारोबारी, हरियाणा के वृद्धाश्रम में उनकी मौत हो गई। उनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां टीचर हैं। उन्होंने पढ़ा लिखा के तीनों बेटियों को टीचर बनाया। एक बेटी मुंबई में रहती है, एक बेटी नेपाल में रहती है और एक बेटी उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में रहती है, शायद आजमगढ़ साइड में। उनकी 74 साल की उम्र में डेथ हो गई। शिवचरण गुप्ता जी की बात कर रहा हूँ मैं। 74 साल की उम्र में डेथ हो गई, लेकिन डेथ के वक्त एक भी बेटी उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आई। वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट ने जब उनको फ़ोन किया तो सबने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया। और उनमें से एक बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वीडियो कॉल मैं कर लेती हूँ, उनका अंतिम संस्कार कर लीजिए। और मैनेजमेंट के खाते में, जो वृद्धाश्रम का मैनेजमेंट है उसके खाते में 5100 रुपये डाल दिए। ये देख आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कहते नीचता बोलूँगा मैं इस शब्द को, कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल तक न होना। ये जो नैतिक मूल्य होते हैं ना, उनके गिरने की एक चरम सीमा है। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि जो बेटियाँ होती हैं ना, उनका लगाव अपने पिता से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो इसके उल्टा ही देखने को मिल रहा है। हमने ये खबरें तो बहुत पढ़ी सुनी है कि किसी का बेटा अमेरिका में रह रहा है या विदेश में किसी और देश में रह रहा है, वो अपने पिता के मौत के वक्त अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ पाया। बेटों के बारे में तो सुना है, लेकिन बेटियां ऐसा करने लग जाएं। और बेटियों का तो जो दिल और दिमाग होता है वो भावनाओं से भरा हुआ होता है। तो बेटियों की तरफ से ये खबर सुनने के बाद थोड़ा सा अचंभा होना, स्पेशली मेरे जैसे आम आदमी के लिए बहुत ही चकित करने वाला है। तो ये हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारी भावनाएं हैं, किस तरीके से गर्त में जा रही हैं कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं, पैसा, उसका करियर, वो ही सर्वोपरि आजकल के लोग मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भावनाएं, ये नैतिक मूल्य अगर समाज से इनका पतन हो जाएगा ना, तो उस देश के समाज के विघटन को कोई भी रोक नहीं सकता।